मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ पत्रकार वार्ताएं आयोजित की गई। इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता की कमान संभाली प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने। पत्रकारिता में राहुल गांधी के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की गई और 2026 की जनगणना के साथ केंद्र सरकार द्वारा घोषित जातिगत जनगणना को ऐतिहासिक जीत करार दिया गया। प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि राहुल गांधी की वर्षों की अधिक लड़ाई का परिणाम है। बीजेपी सरकार को बार बार घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली यह लड़ाई अब रंग लाई है। प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को मजबूती से समर्थन दिया और 3 कृषि कानूनों को काले कानून बताकर भाजपा को घेरा। अंततः सरकार को यह कानून वापस लेने पड़े। वहीं लोकसभा में राहुल गांधी ने योजना की खामियों पर तीखा हमला किया। शहीद अग्निवीरों के लिए मुआवजा और पेंशन की मांग के बाद सरकार ने एक दिन में फैसले पलटे। प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि जातिगत जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत की नींव है। राहुल गांधी ने इसे राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनाया और तेलंगाना मॉडल को सामने रखते हुए देश भर में आंदोलन चलाया। अंत में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती से राहुल गांधी को सलाम करते हुए हम गर्व के साथ कहते हैं कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक हर वर्ग को उसके हक का हिस्सा नहीं मिल जाता, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी एक्सप्रेस 24/7। ये पत्रकार वार्ता आपके माध्यम से इसलिए कराई जा रही है कि जिस तरीके से पूरे देश में जो आवश्यकता थी जातिगत जनगणना की, ये जनगणना की आवाज़ जो राहुल गांधी जी उठा रहे थे सदन में, तब भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक और यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह तक इनकी आवाज़ को और जो जातिगत जनगणना की आवाज़ को हंसी कर रहे थे उनकी, और उस जिस तरीके से उनकी हंसी पूरे देश में दिखाई जा रही थी, एक मजबूर होकर फिर बीजेपी ने जो पूरे देश की आवाज़ बनी, राहुल गांधी की आवाज़ पूरे देश में बनी, और उस आवाज़ से एक जो पूरे देश में वास्तव में उनकी आवाज़ को जो समझा जनता ने, तब ये आवाज़ उठी। तब कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी को ये मालूम पड़ा कि वास्तव में देश में जातिगत जनगणना की जो आवाज़ उठ रही है वो सही है, हमें भी मजबूरन उन्होंने कराना पड़ी। जातिगत जनगणना का मेन उद्देश्य है कि जो भी जिस तरीके से जो समाज है, जो जात है, उस हिसाब से उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए यह जातिगत जनगणना कराई जा रही है। तो ये जातिगत जनगणना कोई बीजेपी ने खुश होकर नहीं की, ये राहुल गांधी की जो आवाज़ थी और एक जनता की आवाज़ थी, उससे मजबूर होकर ये जातिगत जनगणना कराने का उन्होंने निश्चय किया। तो ये जातिगत जनगणना से निश्चित तौर से जो गरीब है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो हरिजन है, जो एसटी से हैं, ये सबको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए ये जातिगत जनगणना कांग्रेस की आवाज़ थी, वो ये लागू हुई। इसलिए ये आज जो बीजेपी जो इसको एक साहसिक कदम बता रही है नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन साहसिक कदम नहीं है, ये बुज़दिली का कदम है कि कांग्रेस आवाज़ उठा रही थी, उसका परिणाम है। पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ आज हर ज़िले में ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। केंद्र सरकार जनगणना के साथ 2026 में जातिगत जनगणना भी करा रही है। जो लोग राहुल गांधी की इस मांग को हल्के में ले रहे थे, जिस तरह से उन्होंने सदन में दहाड़ा, गली और मोहल्ले से लेकर के डगर डगर नगर नगर चले, कारवां बढ़ता गया। एक ही मुद्दे पर नहीं, राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया है। ये आवाज़ जब निष्पक्ष होती है, ईमानदार होती है, दृढ़ता की होती है, संविधान के दायरे की होती है, अपनों को खोकर के कुछ सीखते हुए आगे बढ़ने की होती है,
देश को एक रखने की होती है, तब जीत मिलती है। और ये जीत राहुल गांधी की जीत है, सिद्धांतों की जीत है और आम आवाम की जीत है। इसलिए कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में एक साथ पत्रकार वार्ता कर रही है। और हम बताना चाहते हैं इन वीडियो के माध्यम से कि क्या चेहरे थे कल तक, और आज वो मिठाई बांट रहे हैं चौराहों पर।